एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोलवे युनहो को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें मजिस्ट्रेट की जॉब का ऐड दिया गया होता है, जिसमें लिखा होता है कि इस जॉब के लिए किसी भी तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इस जॉब के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इस पोस्टर को पढ़कर दोलवे काफ़ी हैरान होता है। इधर लॉर्ड चॉय अपने बेटे जुवाल से कहते हैं कि लोग तुम्हारी वजह से हमारे बारे में क्या क्या बातें बना रहे हैं। क्या तुम्हें पूरी दुनिया में शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है? अपने पिता की ये सारी बातें सुनकर जुवाल चिढ़ जाता है और वहां से उठकर बाहर चला जाता है। इधर आरंग युनहो को मजिस्ट्रेट बनाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो बैंगुल नाम की एक समन लेडी के पास जाती है। उसका तंत्र मंत्र का कारोबार कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, इसलिए वो परेशान होती है। तभी वहां आरंग आकर उससे हेल्प मांगती है। आरंग उसे काउंटी ऑफिस जाकर युनहो को वहां का मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवाने के लिए कहती है। इधर काउंटी ऑफिस में ऑफिसर ली बैंग, ह्यूंग बैंग और ये बैंग किंग के ऑर्डर को लेकर परेशान होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें 2 दिनों के अंदर ही किसी को मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर अपॉइंट करना था। पर कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां ये अफवाह फैली हुई थी कि जो भी इस विलेज में मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर अपॉइंट होता है, उसे उसके अपॉइंटमेंट की पहली ही रात एक भूतनी मार डालती है। इसलिए कोई भी इस जॉब के लिए तैयार नहीं हो रहा होता। सारे ऑफिसर परेशान होते हैं। तभी वहां बैंगुल आती है और उनसे कहती है कि आज रात मेरे सपने में गॉड आए थे और उन्होंने कहा है कि मिरयांग विलेज में युनहो नाम का एक स्ट्रेंजर यंग मैन आएगा और वो ही इस विलेज का मजिस्ट्रेट बनेगा। उसकी ये बात सुनते ही वो सारे ऑफिसर्स युनहो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। युनहो एक घर के बाहर खड़ा अपनी माँ को याद कर रहा होता है। तभी वो सारे ऑफिसर्स उसके पास पहुंचते हैं और उसे बेहोश करके एक बोरी में भर के अपने साथ काउंटी ऑफिस ले जाने लगते हैं। आरंग एक घर की छत पर बैठी ये सारा तमाशा देखकर खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में युनहो को होश आता है तो वो अपने आप को मजिस्ट्रेट के रूम में रस्सियों में बंधा हुआ पाता है। बाहर सारे ऑफिसर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि उन्हें इस तरह किसी को बोरी में भरकर जबरदस्ती नहीं लाना चाहिए था। लॉर्ड चॉय को पता चलेगा तो वो भड़क उठेंगे, पर फिर वो कहते हैं कि ये गॉड का ऑर्डर था, हमने तो बस फॉलो किया है। और किंग ने भी मजिस्ट्रेट को जल्द से जल्द अपॉइंट करने के लिए कहा था। वैसे भी आज रात वो भूतनी इसे मार ही देगी, तो किसी को क्या पता चलेगा कि हम इसे किस तरह यहाँ लाए थे। इधर युनहो परेशान होता है। तभी वहाँ आरंग आती है। युनहो से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है, हमारे बीच यही तो डिसाइड हुआ था। इस पर युनहो उसे रस्सियां खोलने के लिए कहता है, तो आरंग उसकी रस्सियां खोल देती है और कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो। तुमसे पहले जो मजिस्ट्रेट यहाँ आए थे वो सब मेरी बातें सुनने से पहले ही मर जाते थे। इस पर युनहो कहता है कि अच्छा, तो उन मजिस्ट्रेट्स को मारने में तुम्हारा ही हाथ था। इस पर आरंग कहती है कि मुझे उनकी मौत का अफसोस है। हर इंसान आत्माओं को नहीं देख सकता, इसलिए मैंने बहुत ही मुश्किलों से गासी हुआन नाम की गोलियां खरीदी थी, जिसे खाकर आत्माएं आम इंसानों को नजर आने लगती हैं। एक्चुअली मुझे वो गोलियां बस 2 ही मिली थी, इसलिए सबसे पहले मैंने एक गोली खाई और जब मैं मजिस्ट्रेट के सामने गई तो तुरंत ही उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट थे। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी और जब दूसरा मजिस्ट्रेट आया तो क्योंकि मेरे पास एक ही गोली बची थी, इसलिए उसे मैंने आधी ही खाई। और जब मैं उसके सामने गई और अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश की तो वो भी मेरी बातें सुनने से पहले ही मर गया, क्योंकि आधी गोली मैंने खाई थी, जिससे मेरी आधी बॉडी ही विजिबल हो पाई थी। फिर तीसरी बार खुद को बहुत बहादुर कहने वाला एक योद्धा मजिस्ट्रेट बन के आया, तो मैंने उसके पास भी मदद मांगने जाने का सोचा, क्योंकि अब मेरे पास बस आधी ही गोली बची थी। तो मैं वो खाकर उसके पास गई। इससे पहले मैं कुछ कहती, वो भी जमीन पर गिरकर मर चुका था, क्योंकि इस बार मेरा सर ही नजर नहीं आ रहा था। वो सब मर गए, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उन्हें जानबूझकर तो नहीं मारा था, पर तुम बहुत बहादुर हो
और तुमने मजिस्ट्रेट बन के मेरी हेल्प करने के लिए प्रॉमिस भी किया था, तो अब तुम मेरी हेल्प करो। इस पर यूनहो कहता है कि अच्छा, तो ये सारा प्लान तुमने इसलिए बनाया है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। जब तुम अपना नाम तक नहीं जानती हो तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे पता करूंगा, इसलिए अब तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से दफा हो जाओ। यूनहो की ये सारी बातें सुनकर आरंग बहुत हर्ट होती है और वहां से चली जाती है। इधर जुवाल एक ब्रिज पर खड़ा चांद को देख रहा होता है। तभी उसके पीछे से कुछ लड़कियां आपस में बातें करते हुए गुजरती हैं। वो कहती हैं कि इस मंथ का फुल मून रोटेन मून है, जिस दिन गॉड इंसानों को नहीं देखते और फिर कोई चाहे कुछ भी करे वो उसे किसी बात के लिए पनिश नहीं करते। और इस दिन हमारे मिलियांग विलेज में बहुत सी लड़कियां गायब हो जाती हैं। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा हैं या मर चुकी हैं। वो लड़कियां बातें करते हुए चली जाती हैं और उनकी बातें जुवाल बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों ऑफिसर एक ताबूत लेकर आते हैं और सोचते हैं कि रात में उस भूतनी ने जरूर नए मजिस्ट्रेट को मार दिया होगा। तभी यूनहो बाहर आता है। वो सभी उसे देखकर डर जाते हैं। फिर वो सभी उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी वहां दोलवे भी यूनहो को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। यूनहो उसे कहता है कि मुझे रात को इन लोगों ने किडनैप कर लिया और ये मुझे मजिस्ट्रेट बनाकर एक भूतनी का चारा बनाने वाले थे और तुम आराम से सो रहे थे। इस पर दोलवे को गुस्सा आता है और वो उन ऑफिसर से कहता है कि तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है? ये लॉर्ड किम युंग बो के बेटे हैं और तुम लोगों ने इनके साथ ऐसा बिहेव किया। ये सुनकर सारे ऑफिसर्स और भी डर जाते हैं क्योंकि लॉर्ड किम युंग बो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे। वो सभी यूनहो से माफी मांगने लगते हैं। इधर आरंग दोबारा बैंगुल के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। इस पर बैंगुल उससे कहती है कि अगर तुम इसी तरह से भयानक बन के घूमोगी तो वो तुम्हारी बातें कभी नहीं सुनेगा, पर अगर तुम थोड़ा मेकअप करके थोड़ा सुंदर बन के उसके सामने जाओगी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी बातें मान जाए। इस पर आरंग कहती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें नहीं हैं। फिर वो बैंगुल से कहती है कि क्या तुम मुझे ये सारी चीजें खरीद कर दे सकती हो? तो बैंगुल कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस पर आरंग कहती है कि पैसों की चिंता मत करो, हम ये सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदेंगे बल्कि बिना पैसों के हासिल कर लेंगे। फिर वो बैंगुल को लेकर मार्केट जाती है और वो सारी चीजें चुराने के लिए कहती है। बैंगुल डर रही होती है, पर आरंग की इंसिस्ट करने पर वो आरंग की हेल्प से सारे सामान दुकानों पर जा जाकर चुराने लगती है। फिर वो सारी चीजें चुराकर आरंग के साथ जाने लगती है। तभी सामने से दो सैनिक आ जाते हैं। उसके हाथ से सारा सामान छूटकर गिर जाता है। तभी पीछे से एक लेडी शॉपकीपर चोर चोर कहकर उसके पीछे आने लगती हैं। इस पर बैंगुल और भी डर जाती है और भागने लगती है। सैनिक और शॉपकीपर भी उसके पीछे भागते हैं। आरंग भी उसके पीछे जाती है। यूनहो और दोलवे भी उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। वो दोनों उन सभी को भागता हुआ देखते हैं। तभी बैंगुल रुक जाती है। सभी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। बैंगुल बहुत डरी हुई होती है। तभी आरंग उन सभी को पीटने लगती है। मौका पाकर बैंगुल वहां से भाग जाती है। तभी वहां फिर से ग्रिम रीपर्स आरंग को पकड़ने आ जाते हैं। आरंग उन्हें आता हुआ देखकर वहां से भागने लगती है। वो यूनहो के पास से होकर गुजरती है। तभी यूनहो की नजर उसके बालों में लगी हेयर पिन पर पड़ती है। उसे याद आता है कि ये वही हेयर पिन है जो उसने अपनी माँ को दी थी, पर ये आरंग के पास कैसे पहुंची? आरंग ग्रिम रीपर मू युंग से बचकर भाग रही होती है। इस पर यूनहो तुरंत एक घोड़ा लेकर उसके पीछे जाता है और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए आरंग को अपने घोड़े पर बैठा लेता है। मू युंग उनका पीछा और भी तेजी से करने लगता है। तभी आरंग होली फ्लावर की कुछ पंखुड़ियां फिर से उसके ऊपर फेंकती है, जिसे मू युंग को इस बार भी रुकना पड़ता है और वो आरंग को नहीं पकड़ पाता। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।